Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya has resigned from the party membership and from MLC post. The former Uttar Pradesh cabinet minister and prominent OBC leader Swami Prasad Maurya has resigned as the party's national general secretary last week. This took a bitter turn after he made a controversial statement on January 22 on Ramcharitmanan and the Ayodhya temple consecration. The 5 times MLA had accused the SP leadership of discriminating against him and not defending him. Maurya joined SP in 2022 after quitting BJP, where he served as a minister of Yogi Adityanath's government. Prior to this, he was in BSP, and after his resignation, Maurya said he believes in clean politics and the reason behind his parting ways was ideological differences. आगे बढ़ा रहा हूं और आज जिस तरीके से प्रदेश और देश में बैठी हुई सरकारें इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही हैं, लंबे अरसे से चली आ रही मांग देश के करोड़ों नौजवान को आज उनकी रोजी रोटी रोजगार छीन करके मोहताज बनाया जा रहा है। किसानों को दुगना लाभ दिलाने का वादा करने वाले लोग और देश को बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ मिलजुल करके हम काम करेंगे और लोकतंत्र, संविधान तथा देश को बचाने की कोशिश करेंगे। पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे साथ में। स्वामी जी, आज एमएलसी के पद से भी आपने इस्तीफा दे दिया और इससे पहले पार्टी, तो क्या नाराजगी थी या फिर बात अभी तक भी नहीं हुई? देखिए, ये बात तो 12 फरवरी से शुरू हुई जब हमारी उनकी आपसी बातचीत हुई। मैंने देखा बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो 13 फरवरी को पत्र के माध्यम से मैं उन सारी बिंदुओं का उल्लेख करते हुए उनको पत्र भी प्रेषित किया। इतने दिन भी जाने के बावजूद भी दूरभाष पर भी वार्ता करना उन्होंने उचित नहीं समझा। नतीजा हुआ, मैंने कदम आगे बढ़ा दिया। आज प्राथमिक सत्ता से भी मैंने इस्तीफा दे दिया और चूंकि समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सत्ता से जब इस्तीफा दिया तो नैतिकता के आधार पर मैंने विधान परिषद की सत्ता से भी इस्तीफा दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद उत्तर प्रदेश का सदस्य निर्वाचित किया गया था। इसलिए नैतिकता के आधार पर मैंने विधान परिषद से भी इस्तीफा दिया, क्योंकि मेरे राजनीति का मकसद पद नहीं है। मेरे राजनीति का मकसद इस देश के महापुरुषों की विचारधारा है। जिस मिशन पर मैं शुरुआती दौर से काम करता रहा हूं, उसी मिशन के साथ मैं यहाँ भी काम करने की कोशिश किया, लेकिन समाजवादी पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के दुश्मन के रूप में काम कर रहे हैं। हमने इस बात को इंगित भी किया, समझाने की कोशिश की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समझ में नहीं आई तो मैंने अपना रास्ता अलग से चुनने का फैसला किया। अब 22 फरवरी 2024 को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में मेरे नए निर्णय का ऐलान होगा। आपने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अखिलेश यादव की पहल से तो कोई पहल नहीं थी उनकी तरफ से, तो क्या इस वजह से नाराजगी थी? स्वाभाविक रूप से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस विषय पर गंभीर न हो और विचारधारा और भावनाओं का सम्मान न हो तो पद कोई मायने नहीं रखता। इसलिए वैचारिक राजनीति करने वाले लोग पद के मोह में नहीं पड़ते। पद को छोड़कर विचारधारा को बचाने के लिए किसी हद तक जाते हैं, वही मैंने भी किया। क्या नाम रहेगा पार्टी? अब विधिवत ऐलान 22 फरवरी 2024 को होगा। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव और एमएलसी ने आज इस्तीफा दे दिया है और अभी इनका कहना है कि आने वाले समय में अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। तो अब देखना होगा कि ये दलितों के अकेले नेता बनेंगे या फिर आने वाले चुनाव में किसी गठबंधन के साथ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।